Welcome to lecture number 6 of the chapter BRS Bank Reconciliation Statement. Let's proceed with question 12. आज का हमारा टॉपिक रहेगा जब हमें पासबुक का बैलेंस गिवन होता है. The balance of passbook is given. Question number 12. Prepare a bank reconciliation statement as on 31st August 2018. Bank reconciliation statement as on 31st August 18. Particulars: positive, negative. बैलेंस एज पर पासबुक. अब ध्यान दीजिएगा, हम पासबुक से शुरू कर रहे हैं. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पासबुक. बैलेंस है तो पॉजिटिव साइड आएगा. बैलेंस है तो पॉजिटिव, ओवरड्राफ्ट है तो नेगेटिव. नंबर 2, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 25 अगस्त बट क्रेडिटेड ऑन 2 सितंबर. 25 अगस्त को 3600 का, 25 अगस्त को 3600 का चेक जमा करवाया, पर बैंक में 2 सितंबर को पैसे आए हैं. बीआरएस तो बन रही है 31 अगस्त को, मतलब पैसे 31 अगस्त को नहीं आए. 31 अगस्त को नहीं है, 2 सितंबर को आए. सो कंसीडर दैट वी हैव नॉट रिसीव्ड मनी येट. चेक्स deposited but uncredited till 31st August. But the point is, पासबुक से शुरू किया. अब क्या करेंगे? कैश बुक बढ़ गई, डिपॉजिट कराया ना चेक, कैश बुक बढ़ गई. शुरू किए पासबुक से तो पासबुक देखना है. शुरू किए पासबुक से तो पासबुक देखना है. गेटिंग ना? वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम पासबुक, सो विल सी पासबुक. हम पासबुक को रिकंसाइल करेंगे कैश बुक से. कैश बुक बढ़ गई तो पासबुक कम हो गई, प्लस क्योंकि अब हम पासबुक से शुरू कर रहे हैं तो हमने पासबुक कम हो गई तो उसको प्लस करेंगे. कहने का ये मतलब है सारी प्लस वाली चीज़ें माइनस में आ जाएंगी और माइनस वाली चीज़ें प्लस में आ जाएंगी. कैश बुक के टाइम पे जो प्लस में था वो माइनस में आ जाएगा, माइनस वाला प्लस में आ जाएगा. बट ये रट्टा हो गया. हमने पासबुक के हिसाब से सोचा तो हमने उस तरीके से प्लस डाल दिया. थर्ड, वी आर नॉट डूइंग क्रैमिंग, वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस. थर्ड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. Checks issued but unpresented. चेक इशू कर लिए बट प्रेजेंट नहीं किए तो इससे क्या होगा? कैश बुक कम हो जाएगी. बट हमने तो पासबुक के हिसाब से शुरू किया है तो पासबुक बढ़ जाएगी, माइनस 3000. फोर्थ, पासबुक शोज क्रेडिट फॉर इंटरेस्ट. पासबुक क्रेडिट. पासबुक क्रेडिट इज अ हैप्पी फेस क्योंकि बैंक में पैसे आ गए. फोर्थ, पासबुक बढ़ गई क्योंकि बैंक में पैसे आ गए, माइनस पासबुक के हिसाब से सोच रहे हैं तो पासबुक बढ़ गई, अब माइनस कर देंगे. इंटरेस्ट credited in passbook 320 minus
Fifth, passbook also shows a debit for bank charges. Number 5, बैंक से पैसे चले गए, बैंक चार्जेस प्लस $160. Sixth, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, कस्टमर ने हमारे अकाउंट में सीधा पैसे जमा करवा दिए. नंबर 6, पासबुक बढ़ गई माइनस कस्टमर ने डायरेक्टली पैसे बैंक में जमा करवा दिए. कस्टमर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू बैंक. कितने पैसे जमा कराए उसने? 1360 माइनस now we'll do the total. पॉजिटिव साइड का टोटल 23,880 और नेगेटिव साइड का टोटल 4,680. डिफरेंस 19,200. पॉजिटिव साइड बढ़ी है, पॉजिटिव साइड बढ़ी है तो इट इज बैलेंस. शुरू किया है पासबुक से, खत्म करेंगे कैश बुक पे. बैलेंस एज पर कैश बुक 19,200. पॉजिटिव साइड बढ़ी थी इसलिए 23,880. बेसिकली अगर आप देखें, ध्यान दें, कोई डिफरेंस पड़ा नहीं. कंसेप्ट जो हमने लेक्चर 1 में समझा है वही चल रहा है लेक्चर 6 तक. अराउंड 9 लेक्चर्स होंगे इस चैप्टर में अप्रॉक्स. वही कंसेप्ट चलता रहेगा. अकाउंट्स में प्रैक्टिस चाहिए, बट ये है कि पासबुक से शुरू किया तो पासबुक को रिकंसाइल करना है. टेक 1 मिनट सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर. देन स्पीड अप. Moving to question number 13th. Prepare bank reconciliation statement as on 31st May 2018. Bank reconciliation statement as on 31st May 18. Particulars: positive, negative, amount in rupees. On 31st May 18, the bank passbook showed a credit 79,500. पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हैप्पी, कैश बुक का डेबिट हैप्पी, तो पासबुक का क्रेडिट हैप्पी. इट इज बैलेंस एज पर पासबुक. बैलेंस एज पर पासबुक वी हैव इज 79,500. वहां पे लिखे क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट मीन्स बैलेंस ओनली. नंबर 2, बिफोर दैट डेट मतलब 31 मई से पहले चेक्स हैड बीन इशूड अमाउंटिंग 25,000 ऑफ विच चेक्स अमाउंटिंग 2,200 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. 25,000 में से 20,200 के चेक प्रेजेंट हो चुके हैं. मैंने 25,000 के चेक दिए, 20,200 के प्रेजेंट हो गए.
तो 4800 के प्रेजेंट नहीं हुए। चेक्स इशूड बट unpresented. Checks issued but unpresented. नंबर 2, कैश बुक कम हो गई। कैश बुक कम हो गई बट शुरू हमने की है पासबुक से। कैश बुक कम हो गई तो पासबुक बढ़ गई। पासबुक बढ़ गई तो हम करेंगे माइनस 4800। 4800 कैसे आया? 25,000 के चेक दिए थे, उसमें से 20,200 के चेक प्रेजेंट हो गए। सो 25,000 माइनस 20,200 इज 4800। 4800 के चेक प्रेजेंट नहीं हुए। थर्ड, a check of 15,000 deposited into bank is not yet credited in the passbook. 15,000 के चेक डिपॉजिट हो गए बट बैंक में पैसे नहीं आए। कैश बुक बढ़ गया। चेक डिपॉजिटेड, कैश बुक बढ़ गया। कंपैरेटिवली पासबुक कम हो गया। प्लस पासबुक से शुरू किया तो पासबुक को रिकंसाइल करना है। चेक्स deposited but uncredited, or you can just write uncredited check 15,000 positive. Fourth, received a check of 2020 which although entered in bank column of cash book was omitted to be paid into bank. Now this is interesting one, स्टार मार्क कीजिए। 2020 का चेक रिसीव हुआ, कैश बुक में डाल दिया, बैंक कॉलम में डाल दिया, पर बैंक में चेक भेजा ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? देखिए, आपसे मैंने फीस मांगी, आपने मुझे चेक दिया 2020 का, मनवीत मैम ने आपको रिसीट दे दी। जैसे ही उन्होंने आपको रिसीट दी, हमारी कैश बुक में एंट्री डल गई। मैम बैंक जा रहे थे चेक जमा करवाने के लिए, एकदम बारिश आ गई। मैम ने सोचा चेक कल जमा करवा देंगे। आपका चेक मैम डिपॉजिट करवाने जा रहे थे बैंक, काफ़ी बारिश आ गई। मैम ने सोचा, मैम थॉट कि कल डिपॉजिट करवा लेंगे चेक, और कल आया ही नहीं। सैटरडे संडे ऑफ हो गया, उसके बाद देयर इज सम इशू और मैम भूल गए, और वो चेक मैम की एक्टिवा की डिक्की में ही घूम रहे हैं। Received a check 2020 from you which although entered in bank column of cash book was omitted to be paid into bank. Omitted मतलब भूल जाना। तो मेरे हिसाब से पैसे आ गए, पर बैंक में पैसे थोड़ा आए हैं। बैंक वालों को सपना थोड़ा आएगा कि वनवीत मैम की डिक्की में कॉमर्सविला का 2020 का एक चेक पड़ा हुआ है। वो बैलेंस कम रहेगा, प्लस में रहेगा। चेक omitted to send to बैंक, बैंक भेजना भूल गए, प्लस में रहेगा 2020। फिफ्थ, on 30th May 18, a check of 7540 received and paid into bank, but the same was omitted to be entered in cash book. Now, vice versa, इसे भी स्टार मार्क कीजिए। vice versa, आपने मुझे 7540 का चेक दिया। अब ये कैसे हो सकता है, समझिए। इंस्टीट्यूट 5 बजे बंद हो गया, हमारा घर साथ में ही है। आपने फ़ोन किया कि चेक ले लीजिए, फीस ले लीजिए। आई वॉज नॉट हियर। मैंने बोला आप कल दे दीजिए, ऑफिस बंद हो गया।
यू सेड कि हम आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, फीस की लास्ट डेट है, तो ड्यू टू दैट रीज़न मैंने बोला सामने शॉप है, आप चेक वहाँ पे पकड़ा दीजिए। 7,540 का चेक आपने आंटी जी को दे दिया सामने, डन। मैंने उसी टाइम वनवीत मैम को मैसेज डाल दिया कि चेक आ गया। नेक्स्ट डे जब वनवीत मैम आए, उन्होंने चेक लेके बैंक में जमा करा दिया। अब सोचिए हुआ क्या, बैंक में पैसे आ गए? आ गए। क्या मेरे रिकॉर्ड में पैसे आ गए? नहीं, आपको रिसीट तो मैंने दी नहीं, ना आपने मुझसे रिसीट मांगी। तो चेक कॉमर्स विला के करंट अकाउंट में लग गया, वनवीत मैम ने चेक लगा दिया। क्योंकि मैंने उनको मैसेज डाला, उनको लगा रिसीट कट गई है, उन्होंने वेरीफाई नहीं किया, ना मैंने उन्हें बताया। इससे ये मैं एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब कुछ होता है, ऐसे ही होता है। बैंक में पैसे आ गए, कैश बुक में पैसे नहीं आए। नंबर 5, पासबुक बढ़ गई। देखिए यही लिखा है, ऑन 30 मई 18 अ चेक ऑफ 7,540 रिसीव्ड। मैंने 7,540 का चेक रिसीव किया, पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा कराया, बट द सेम वाज ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन कैश बुक। पर वो चेक कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। पासबुक बढ़ गई क्योंकि बैंक में पैसे आ गए। अगर अभी तक ये चेक क्लियर ना होता तो फिर हम रिकॉर्ड ही ना करते, क्योंकि ना कैश बुक में एंट्री हुई ना पासबुक में, दोनों में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुई। बट अभी के लिए पासबुक में पैसे आ गए, प्लस बढ़ चुकी है तो माइनस कर देंगे। चेक omitted to be recorded in cash book 7540. 6th, there was a credit of 1525 for interest and debit for 500 for bank charges. 1525 रुपए का इंटरेस्ट आया हुआ है और 500 रुपए गए हुए हैं। नंबर 6, ब्याज आया है, पासबुक बढ़ा है, 500 चार्जेस गए हैं, पासबुक कम हुआ है। सो 2 पॉइंट्स हैं, दोनों अलग रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड, बैंक चार्जेस debited. How much is interest credited? 1525 minus bank charges debited 500 plus now we'll do the total. पॉजिटिव साइड का टोटल आ रहा है 9720 और नेगेटिव साइड का टोटल रह रहा है 13,865। The difference is 83155 और बड़ी साइड है पॉजिटिव, द बिगर साइड इज पॉजिटिव, सो दिस इज बैलेंस। बैलेंस एज पर शुरू किया पासबुक पे तो खत्म करेंगे कैश बुक पे। 83155 टोटल 97020। Take 1 minute, speed up, wind it up.
10-12 more seconds. Vacha, speed up. Let's proceed to question number 14. Prepare a bank reconciliation statement on 30th September 18 from the following particulars. Bank reconciliation statement as on 30th September 18. Particulars: positive, negative amount in rupees, bank balance as per bank statement. बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, प्लीज अंडरलाइन बैंक स्टेटमेंट, दिस इज पासबुक. बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक 10,000. Number 2, this is your rough work. Check deposited into bank but no entry was passed in cash book. चेक बैंक में जमा कराए बट कैश बुक में एंट्री नहीं डाली, पासबुक बढ़ जाएगी क्योंकि बैंक में पैसे आ गए. मतलब अगर कुछ नहीं किया फिर मतलब चेक क्लियर हो गया. आपने मुझे चेक दिया, मैंने चेक बैंक में जमा कराया, बैंक में पैसे आ गए पर कैश बुक में एंट्री डाली नहीं, पासबुक बढ़ जाएगा माइनस क्योंकि पैसे बैंक में आ जाएंगे. Check deposited and credited but not recorded in cash book, माइनस में 500. थर्ड, चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक. चेक आपने दिया, मैंने बैंक में जमा करवाया नहीं पर एंट्री डाल दी, कैश बुक बढ़ गई, पासबुक कम हो गई. प्लस आपने मुझे चेक दिया, मैंने चेक कैश बुक में एंट्री डाल दी कि भाई आपने चेक दे दिया टू फीस रिसीव, टू रहीम, टू वॉटएवर, पर बैंक में वो चेक भेजा नहीं, पासबुक में पैसे नहीं है, कैश बुक में आ गए. प्लस check received and recorded in cash book but failed to send to bank. बैंक में भेजना फेल, भूल गए 1200. और ज़रूरी नहीं है भूल गए, क्या पता हम चेक इकट्ठे भेजते हो सैटरडेज को, मंडे टू फ्राइडे जितने चेक आ रहे हैं सैटरडे को एक ही बार भेज रहे हैं, दैट कुड बी द रीजन. फोर्थ, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, अंडर कास्ट, ओवर कास्ट. क्रेडिट साइड शॉर्ट, कैश बुक की क्रेडिट साइड पेमेंट शॉर्ट होगी, पेमेंट साइड टोटल लेस. पेमेंट कम होगी, खर्चा कम हो गया तो कैश बुक बढ़ जाएगी. क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, कास्ट शॉर्ट मतलब शॉर्ट कास्ट, अंडर कास्ट. पेमेंट साइड का टोटल कम हो गया, पेमेंट कम हो गई तो बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक बढ़ गया तो पासबुक कम हो गई. प्लस पेमेंट्स और क्रेडिट साइड अंडर कास्ट, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, प्लस में जाएगा 200. फिफ्थ, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस
बैंक वालों ने इंश्योरेंस प्रीमियम अपने आप पे कर दिया, बैंक से पैसे चले गए, पासबुक कम, प्लस पासबुक के हिसाब से सोच रहे हैं हम, पासबुक कम प्लस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक, प्लस में जाएगा 600। बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, स्टार मार्क। बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, हमने खर्चा 2 बार डाल दिया कैश बुक में, तो कैश बुक कम हो गई, पासबुक बढ़ गई, माइनस। अब 40 नहीं डालना, 20 डालना है। हमने 20 रुपए का खर्चा 40 में रिकॉर्ड किया, तो 20 गलत रिकॉर्ड किया ना, 20 रिकॉर्ड करना था, 40 रिकॉर्ड कर दिया, तो 20 गलत रिकॉर्ड किया, 40 रिकॉर्ड नहीं किया। 20 तो करना था, 20 कर दिया, दैट मीन्स 20 रिकॉर्ड करना था, 30 कर दिया, तो कितना गलत किया, 10, 30 नहीं। तो प्लीज अंडरलाइन द वर्ड ट्वाइस। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, ट्वाइस लिखे तो वो अमाउंट यहाँ पे 40 डाल देंगे, जबकि 40 नहीं 20 ही आएगी। कैश बुक कम, खर्चा, पासबुक ज्यादा तो माइनस, 40 नहीं 20। बैंक चार्जेस recorded twice in cash book, 20 in minus, 20 आएगा, 40 नहीं। 7th, check issued but not presented for the bank for payment, check issued but not presented for payment, कैश बुक कम मतलब पासबुक ज्यादा, माइनस चेक इशूड बट अनप्रेजेंटेड, चेक इशू कर दिया बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, बैंक में पैसे लेने के लिए लोग नहीं आए, माइनस में 500। 8th, चेक रिसीव्ड एंड सेंट टू बैंक बट एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, सेम। चेक रिसीव किया, बैंक में रिकॉर्ड, बैंक भेजा, बैंक में क्लियर हो गया, पर कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। जैसे राम ने मुझे चेक दिया, मैंने लिख दिया टू राम, अगले दिन बैंक में भेजा, फिर लिख दिया टू राम। आपने मुझे चेक दिया, मैंने लिख दिया टू राम, पैसे आ गए, अगले दिन बैंक में भेजा, फिर लिख दिया टू राम। तो बेसिकली कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड हो गया, होना 1 बार था, 2 बार हो गया। कैश बुक बढ़ गई, पासबुक कम हो गई, प्लस 1000, 2000 नहीं, 1000, 2000 नहीं। चेक received and recorded twice in cash book, प्लस में 1000। लास्ट पॉइंट 9th, लास्ट पॉइंट 9th, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, पासबुक कम हो जाएगी, बैंक वाले मेरे अकाउंट से पैसे काट लेंगे, प्लस बैंक वालों ने 5000 मेरे अकाउंट से काट लिए, प्लस बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, प्लस में 5000। Now we'll do the total, positive side, negative side, difference. Positive side, $18,000, 10, 11, 12, 13, 18, right. That side 1020, that side 1020, difference 16,980। पॉजिटिव साइड बढ़ी है तो बैलेंस, पॉजिटिव साइड बढ़ी है तो बैलेंस 16,980, सो इट इज बैलेंस
as per cash book, balance as per cash book 16,980 लिखेंगे छोटी साइड पर बैलेंस करने के लिए। Giving you 1 minute, speed up, note it down. 1 minute, note it down. Question 14. Thirty more seconds, speed up. Okay, moving to the last question for the lecture का लास्ट क्वेश्चन 15th. The passbook of a customer shows a bank balance 62,000 on 31st December 18. पासबुक शो कर रही है तो इट इज सिंपल बैलेंस, नॉट ओवरड्राफ्ट, सिंपल बैलेंस इट इज। बैंक reconciliation statement as on 31 December 18. Particulars positive, negative, amount in rupees. रफ हम नीचे सॉल्व कर देते हैं। बैलेंस as per passbook. How much is balance as per passbook? 62,000. First, checks were paid into bank but were credited in January next year. अगले साल क्लियर हुए हैं, कहने के लिए अगले साल है, 3 दिन बाद क्लियर हो गए होंगे। 30 दिसंबर को चेक लगाए, 2 जनवरी को क्लियर हो गए। एक्चुअली में टेक्निकली वो अगले साल क्लियर हुए हैं, प्रैक्टिकली 3-4 दिन में क्लियर हो गए। चेक्स डिपॉजिटेड बट अनक्रेडिटेड। कैश बुक बढ़ गया, पासबुक कम हो गया। हम पासबुक के हिसाब से इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हमने जो बैलेंस ऊपर लिया है वो पासबुक का लिया है। We have started from passbook, so we will take the passbook only. Check deposited but uncredited. How much? 3,500, 2,500, 2,000. 3 check. 3, 4, 5, 6, 7, 8,000 plus. Second, चेक इशूड इन दिसंबर वर प्रेजेंटेड इन नेक्स्ट ईयर। सेम चेक इशू किया बट क्लियर हुए अगले साल। कैश बुक कम, पासबुक ज्यादा, माइनस चेक्स इशूड बट अनप्रेजेंटेड 4,000 plus 4,500 is 8,500. Third, check of 1,000 receipt from customer entered in cash book but was not banked. Banked का मतलब होता है जमा करवाना।
1000 का चेक रिसीव किया, कैश बुक में डाला पर बैंक में नहीं भेजा, कैश बुक बढ़ गई, पासबुक कम हो गई, क्योंकि बैंक में तो भेजा नहीं, बैंक का बैलेंस तो कम रहेगा, प्लस अनबैंक्ड चेक, बैंक मतलब जमा करवाना, अनबैंक्ड चेक, द पासबुक शोज अ डेबिट ऑफ 1000 एंड क्रेडिट फॉर इंटरेस्ट। 1000 रुपये डेबिट, पासबुक कम, 2000 क्रेडिट, पासबुक ज़्यादा, पासबुक कम प्लस पासबुक ज़्यादा माइनस बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, बैंक चार्जेस डेबिटेड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, 1000 फॉर चार्जेस एंड 2000 फॉर इंटरेस्ट। काफ़ी ज़्यादा खर्चा, 1000 रुपये काटे उन्होंने। फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2500 कलेक्टेड बाय द बैंक अपेयर्ड इन पासबुक। 2500 रुपये बैंक में आ गए बट हमें नहीं पता, पासबुक इंक्रीज माइनस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, 2500 माइनस now we'll do the total, 72,000 positive, 72,000 positive, 13,000 negative, 72,000 प्लस 13,000 माइनस, सो द आंसर इज 59,000 प्लस, 59,000 प्लस आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, बैलेंस आ रहा है, बैलेंस एज पर कैश बुक 59 लिखेंगे शॉर्टर साइड पे बैलेंस करने के लिए। What does it mean? It means मेरे हिसाब से मेरे बैंक में 59,000 है, according to me I have 59,000 in my bank but bank says no you have 62। मेरे हिसाब से मैं बैंक में 59 है बट मैं ATM से 62,000 तक निकाल सकता हूँ क्योंकि बैंक वाले इतना बैलेंस शो करेंगे। टेक 1 मिनट, स्पीड अप। Thirty more seconds. Okay, this is all about lecture number 6. Tomorrow in lecture 7 and 8 we'll do when the overdraft as per passbook is given. शुरू करेंगे पासबुक में but negative balance. Keep rising, keep studying. God bless.